हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पिजन होल प्रिंसिपल। सो बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल कहता क्या है? इट सेज दैट इफ़ देर आर मोर पिजन्स देन द पिजन होल्स देन देर मस्ट बी एटलीस्ट वन पिजन होल विद एटलीस्ट टू पिजन्स इन इट। मतलब आपके पास अगर सपोज कुछ पिजन्स हैं और आपको उन्हें एक पिंजरे में पिजन होल के अंदर रखना है और आपके पास पिजन्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू द पिजन होल्स, तो ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक पिंजरा या फिर एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन्स होंगे। अब देखो मैं आपको इसको सिंपल एक डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस से हमारे पास ये पिजन होल्स हैं और मेरे पास 4 पिजन होल्स हैं, ठीक है। सो 4 पिजन होल्स और मुझे इन पिजन होल्स में 5 पिजन्स रखने हैं। अब देखो क्या हुआ, पिजन्स क्या है, ज़्यादा हैं कंपेयर टू पिजन होल्स। तो ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन्स होंगे या एटलीस्ट 2 पिजन्स होंगे। तो देखो एक पिजन मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। मैंने 4 पिजन्स तो रख दिए, बट मुझे जो 5वां पिजन है इन चारों में से किसी एक में रखना है। सपोज मैंने यहाँ रख दिया, तो ये वाला जो पिजन होल है, ये वाला जो होल है, ये वो होल है जिसमें एटलीस्ट एक से ज़्यादा या फिर 2 पिजन्स होंगे। और यही हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है पिजन होल प्रिंसिपल। अब देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ़ के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है के, एंड के प्लस 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन के बॉक्सेस, देन देर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वही चीज़ है कि आपके पास के बॉक्सेस हैं, जैसे यहाँ पे 4 बॉक्सेस थे और के प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने से यहाँ पे मैंने लिखा था 5, तो एटलीस्ट एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स रखने होंगे, ठीक है। सो ये वही कंसेप्ट है पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसी का ही जनरलाइज्ड एक पिजन होल प्रिंसिपल है। इट सेज इफ एन ऑब्जेक्ट्स और पिजन्स आर प्लेस्ड इन के बॉक्सेस और पिजन होल्स, और यहाँ पे ये देखना है कि आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पिजन होल से ज़्यादा हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एन इज ग्रेटर देन के, वही हम लेके चल रहे हैं अब तक। देन देर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट n बाई के ऑब्जेक्ट्स और n-1 बाई के प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एक जनरलाइज पिजन होल का प्रिंसिपल है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं और उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स रखने हैं एंड ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन बॉक्सेस, तो एक बॉक्स कम से कम ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे। ये आपका पिजन होल प्रिंसिपल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स must be in a class to guarantee that देखो इसके क्वेश्चंस ना आपको समझने पड़ेंगे कि क्या कह रहा है। दैट गारंटी एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स रिसीव सेम स्कोर। और जो स्कोरिंग है वो है 0 to 100 की, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में मिनिमम कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए ताकि हम ये गारंटी कर सकें कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स के सेम स्कोर आया होगा, और जो ग्रेडिंग है स्कोर की वो 0 से 100 है। अब देखो कैसे करोगे। हमारे पास जो स्कोर है वो क्या है, 0 से 100। टोटल कितने स्कोर हैं? 100 स्कोर है? नो, वी हैव 101 स्कोर्स। 101 क्यों भाई? 1 से 100 तक 100 और 0 भी तो हो सकता है किसी का, तो 101 स्कोर है हमारे पास। अब हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के सेम स्कोर आए, तो क्या होगा,
101 से अगर एक ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब मेरे पास अगर 102 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 के तो सेम नंबर आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर है, वो आप पिजन होल प्रिंसिपल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 102 स्टूडेंट्स सो दैट 2 स्टूडेंट्स स्कोर सेम मार्क्स। क्लियर है? सो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये पिजन होल का है। ठीक है, अब जिसको आप इससे भी समझ सकते हो, सपोज सिंपल कर देता हूं मैं थोड़ा इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए। सपोज मेरे पास 1 से लेके 4 तक के मार्क्स हैं और मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट बताओ कितने बच्चे होने चाहिए कि 2 के मार्क्स सेम आए। तो आप क्या कह रहे हो, आपके पास 4 बॉक्सेस है ना, ऐसे ऐसे 4 बॉक्सेस हैं। सपोज ये मार्क 1 का बॉक्स है, ये 2 का है, ये 3 का है और ये 4 का है। अब हम कह रहे हैं कि मिनिमम कितने बच्चे होने चाहिए। भाई चलो, एक बच्चा मैंने पहला बच्चा यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। 4 बच्चों के अलग अलग नंबर आ गए। अब एक बच्चा और चाहिए जिसके मार्क्स सेम है। सपोज वो बच्चा यहाँ पे था 2,5। तो आप देख सकते हो कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए मिनिमम, ताकि उनके सेम मार्क्स हैं। वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लगा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास सो दैट 2 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन सेम मंथ। अब इसमें 2 क्वेश्चन है बेसिकली। एक तो हमें बताना है सेम मंथ में हुआ है और एक में बताना है कि सेम डेट पे हुआ है। अब पहले लेते हैं सेम मंथ वाला। अब सेम मंथ में सिंपल सी बात है, जो आपको कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो मिनिमम कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए कि 2 एक ही महीने में पैदा हुए हैं। तो सिंपल सा है, हम इसमें कह देंगे 12 + 1 एटलीस्ट एक बड़ा होना चाहिए, यानी 13 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सिंपल सी आदत, 12 बॉक्सेस हैं, एक एक करके सारे बॉक्सेस के अंदर हमने रख दिए। तो एक बॉक्स में अगर 2 चाहिए तो मिनिमम कितने होने चाहिए वो आइटम, 13। अब लेते हैं सेम डेट। सेम डेट के लिए हम ले रहे हैं सेम डे बेसिकली। तो कितने डेज होते हैं हमारे पास होते हैं 365 डेज, यानी 365 डेज डेट्स होती हैं। तो कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक ज़्यादा, यानी 366 स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, कभी कभी एंट्रेंस में पूछते हैं, और अगर हमें पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पता है तो हम सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब एक और मैंने जनरलाइज प्रिंसिपल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस इज ऑल्सो एन जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि अगर n पिजन होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय kn+1 और मोर पिजन्स, देन एटलीस्ट 1 पिजन होल इज ऑक्यूपाइड बाय k+1 और मोर पिजन्स। देखो कैसे है ये। सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 पिजन होल हैं, तो n कितना हो गया, 3, और मुझे इसके अंदर 7 पिजन्स को रखना है। तो इस प्रिंसिपल से देखते हैं। अब देखो, हमें क्या पता है कि kn+1 ऑब्जेक्ट्स हैं, kn+1 और मोर पिजन्स है, तो यानी kn+1 किसके बराबर है, 7 के। k की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3, यानी कितना हो गया ये 3k+1 = 7, और सिंपल k कितना आ गया, 2। तो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि एटलीस्ट एक पिजन होल होगा जिसमें k+1, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पिजन्स होंगे, बट 3 तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। अब देखो करना शुरू करते हैं। पहला पिजन रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, छठा रखा। अब एक पिजन बच गया, सपोज मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। तो आप देख सकते हो कि एक पिजन होल ऐसा आ गया जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 3 पिजन्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और वो सिंपल सा आप यहाँ पे इस जनरलाइज्ड प्रिंसिपल की मदद से कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
in class so that 4 of them are born in same month. अभी हमने क्या किया था, 2 के लिए किया था एक क्वेश्चन, अब हम कर रहे हैं 4 के लिए. ठीक है. अब देखो 4 एक ही महीने में होने चाहिए, यानी हमें ये दे दिया गया है कि एक बॉक्स के अंदर मिनिमम आपके 4 होने चाहिए, यानी k+1 कितना है आपके पास 4, तो k कितना हो गया 3, n कितना है आपके पास, कितने बॉक्सेस हैं, मंथ है ना, यानी 12 बॉक्सेस हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, kn+1 दैट इज 3 × 12+1 दैट इज 37 स्टूडेंट्स. कि 37 स्टूडेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि 4 एटलीस्ट 4 आपके सेम महीने में हुए होंगे. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.